बहुत साल पहले हिमाचल के एक लेखक की मैंने किताब पढ़ी थी जिसका शीर्षक था हिडिंबा। मैंने बड़े मन से वो किताब पढ़ी क्योंकि जो उसका टाइटल था वही बड़ा इंटरेस्टिंग था, हिडिंबा। और उसमें बड़ा बखान किया गया था हिडिंबा देवी के मंदिर का, उसकी मान्यताओं का, उसकी बहुत सारी चीज़ों का। तो कई साल से मन में था कि मैं जब कभी हिमाचल में जाऊंगा तो इस देवी के दर्शन अवश्य करूंगा। मुझे मौका मिला, मैं वहाँ गया। हूबहू वैसा ही था जैसा किताब में दिखाया गया था। और मैं देख करके बड़ा अचंभित था कि देश में देव देवताओं के तो इतने मंदिर हैं लेकिन असुरों के मंदिर बहुत कम हैं। और हिडिंबा तो असुरों की माता थी, भीम की पत्नी थी और घटोत्कच की माता थी। तो देखने के बाद में बड़ी अच्छी बात यह लगी कि आज भी ये मंदिर उसी अवस्था में है जिस अवस्था में कभी बनाया गया था। आज भी कहीं ना कहीं तो इसकी प्योरिटी है, आज भी इसके अंदर कहीं ना कहीं एक सत्यता दिखाई देती है। और मंदिर के अंदर जब आप जाते हैं तो हालांकि मुझे वहाँ फ़ोटोग्राफी करने का अवसर नहीं मिला, मैं वहाँ फ़ोटोग्राफी कर पाता, फ़ोटोग्राफ से खींच पा रहा था। तो उसके अंदर भी एक गुफा है, गुफा के अंदर एक हिडिंबा देवी की मूर्ति को बैठाया गया है। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आया कि आखिर ऐसा क्या कारण था कि वहाँ आज भी देवी की इतनी पूजा की जाती है, इतने टूरिस्ट जाते हैं, लोग घूमने जाते हैं, लोग देखते हैं उस मंदिर को। लेकिन जब मैं वहाँ पहुँचा तो कुछ देर के लिए मन को बड़ी शांति मिली कि चलो कोई तो है जो असुरों को भी मानता है, जो असुर माता को भी पूजता है। लोग उनके यहाँ पे बड़ा प्रसाद चढ़ा रहे थे, सब चीज़ें कर रहे थे। वहीं पर ही कुछ दूरी पर घटोत्कच का मंदिर था। हालांकि घटोत्कच का मंदिर था नहीं, एक पेड़ के नीचे ही एक मूर्ति को, एक पत्थर की मूर्ति को रख दिया गया था और वहीं पर ही कुछ उनके उनके सिंबॉलिकल त्रिशूल और ये सब रख दिए गए थे। तो जो आप देख पा रहे हैं वो घटोत्कच का ही मंदिर है। तो ये पूरी की पूरी व्यवस्था वहाँ पर थी। लगभग कुछ 50 मीटर के आसपास ही हिडिंबा देवी के मंदिर, भाई घटोत्कच का मंदिर है। तो मेरा मानना ये है कि जब कभी आप उस तरफ जाएं तो हिडिंबा देवी के दर्शन करें। और कहा जाता है कि ये हिमाचल की कुल देवी भी है। जो हिडिंबा देवी है ये हिमाचल की कुल देवी है और बहुत सुंदर मंदिर है। कभी फिर मौका मिला तो फिर जाऊंगा और इस मंदिर के बारे में बहुत बताऊंगा। और जबकि आप महाभारत पढ़ें तो आपको हिडिंबा देवी का उसमें बहुत सारा आपको वर्णन मिलता है कि हिडिंबा देवी यदि घटोत्कच को जन्म नहीं देती और भीम को पति के रूप में स्वीकार नहीं करती तो शायद महाभारत का जो युद्ध था वो पलट जाता। और शायद यही एक कारण है कि हिडिंबा देवी को आज भी देवी के रूप में पूजा जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं पांडवों की रक्षा करने में घटोत्कच का बहुत बड़ा योगदान था। घटोत्कच अगर कर्ण के साथ में नहीं लड़ते तो उसके पास में जो अमोघ शक्ति थी, उस अमोघ शक्ति का वो प्रहार जो अर्जुन के ऊपर करता। धन्यवाद।